पॉडिसन पॉडिसन अपने डेस्क पर बैठे काम कर रहे थे। सभी जेलों का प्रशासन एक विशाल कार्य था। वे चाहते थे कि जितने चाहे उतने सहायक उनके साथ हों और वास्तव में उनके पास एक बड़ा स्टाफ भी था। लेकिन चूंकि वे अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते थे और वैसे भी सभी गणनाओं को स्वयं ही करके देखते थे, इसीलिए सहायक उनके लिए बहुत कम उपयोगी थे। यह कहना भी मुश्किल था कि काम उन्हें खुश करता था। वे इसे केवल इसीलिए करते थे क्योंकि यह उनका काम था। हाँ, उन्होंने अक्सर खुश रहने वाले काम की मांग की थी, जैसा कि उन्होंने कहा, लेकिन जब भी उनके पास कोई सुझाव लेकर आते थे तो पता चलता था कि कोई भी चीज़ उनके वर्तमान काम जितनी आकर्षक नहीं लगती थी। वास्तव में उनके लिए कुछ और ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। उन्हें किसी विशेष समुद्र का प्रभारी बनाना लगभग असंभव था। इस तथ्य से अलग कि इसमें शामिल गणनाएं कम थकाऊ नहीं थी मित्रों, बस अधिक तुच्छ थी, क्योंकि महान पॉडिसन केवल एक कार्यकारी पद के लिए ही योग्य थे और अगर उन्हें किसी अन्य विभाग में नौकरी की पेशकश की जाती थी तो इसका सिर्फ विचार ही उनका मन मचला देता था। उनकी दिव्य सांसें बेचैन हो जाती थी, उनका कांस्य वक्ष कांपने लगता था। ऐसा नहीं था कि वे उनकी शिकायतों को इतनी गंभीरता से लेते थे। अगर कोई महान शक्ति हंगामा करती है तो आपको उसे मानना ही पड़ता है। यहाँ तक कि सबसे निराशाजनक मामले में भी किसी न किसी गंभीरता से पॉडिसन को पद से हटाने के बारे में नहीं सोचा। वे समय की शुरुआत से ही समुद्रों के देवता थे और उन्हें ऐसे ही रहना पसंद था। वह चीज़ जो उन्हें सबसे ज़्यादा क्रोधित करती थी और यह उनकी नौकरी में असंतुष्टि का प्रमुख कारण थी, जब उन्हें लोगों की धारणा के बारे में पता चलता कि यह काम तो बस त्रिशूल की लहरों को हमेशा के लिए अलग करना है, और जबकि वे तो हर समय समुद्र की तलहटी में आंकड़ों में डूसे रहते थे। बृहस्पति के पास कभी कभार की यात्रा वास्तव में एकल सत्ता में एकमात्र विराम थी, एक ऐसी यात्रा जिससे वे आगम तौर पर बहुत खराब मूड में लौटते थे। उन्होंने शायद ही कभी समुद्र को देखा था। केवल ओलंपस की ओर जाते हुए जल्दबाजी में थोड़ी देर के लिए उन्होंने वास्तव में कभी उन पर सैर नहीं की थी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।